नमस्ते, मेरा नाम टीना रावत है। राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल में जो गर्ल्स पढ़ती है उनको राष्ट्रीय स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है राजस्थान सरकार द्वारा। तो राष्ट्रीय का फॉर्म कैसे भरना है वो इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। गर्ल्स को मिलेगी। गर्ल्स में भी कैटेगरी वाइज है। और गर्ल्स का भी ये है कि वो गर्ल्स गवर्नमेंट स्कूल में पढ़नी चाहिए। और इसके लिए हमको ममता कार्ड की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। ममता कार्ड बना हुआ होना चाहिए। स्कूल में एडमिशन लेने के पहले जो बच्चियां होती है, जो गर्ल चाइल्ड होती है, उनको फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल चुकी होती है। और जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट, उसके लिए हम स्कूल के थ्रू राष्ट्रीय स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जब आप स्टार्ट करेंगे तो जब जैसे ही आप शाला दर्पण, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण आप गूगल पे लिखेंगे और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। व्हाट यू हैव टू राइट, इंटीग्रेटेड शाला दर्पण। और जैसे ही आप एंटर करेंगे जो फर्स्ट लिंक आएगा गूगल पे, वो शाला दर्पण का ऑफिशियल पेज है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का आपको एक स्क्रीन विजिबल होगा। ठीक है। अब इस स्क्रीन पे हमको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। अभी कहीं पे भी आपको लॉगिन नहीं करना, यू हैव टू जस्ट स्क्रॉल डाउन। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो ही जो पहला वाला स्लाइड था उसको मैंने स्क्रॉल डाउन किया है। यू कैन सी, तो यहाँ पे देखो एक एरो के थ्रू मैंने शो किया है। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय करके लिखा हुआ है। ठीक है। आपको इस राष्ट्रीय लिंक पे क्लिक करना है। फाइन। जैसे आप राष्ट्रीय लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह का एक पोर्टल ओपन होगा। ठीक है। अब ये हमारा, हम चले गए हैं बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल राष्ट्रीय पे। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू कैन सी हियर कि हमारे को यहाँ पे दिया हुआ है इंचार्ज। तो तीन चीजें जो है इसमें, जो स्कूल के थ्रू जो स्कॉलरशिप इंचार्ज है वो लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे इंचार्ज आपको सिलेक्ट करना है। ये स्टाफ आईडी किसकी है, उस इंचार्ज की, जो भी आपकी फैकल्टी है, जो भी आपके स्कूल का टीचर है जिसको आपने स्कॉलरशिप इंचार्ज बनाया है, उसका आईडी यहाँ पे आ जाएगा। यूजर नेम, ये यूजर नेम किसका होगा, स्कूल का आईडी होता है ना, वो स्कूल का आईडी आपको यहाँ लिखना है। एंड पासवर्ड, पासवर्ड आप वापस से इंचार्ज के जो अपना आईडी फिल करिए उसका पासवर्ड। फिर यहाँ पे कैप्चा आ रहा है, वो कैप्चा आप डालेंगे। एंड जो भी नंबर है वो डालेंगे एंड लॉगिन करेंगे। ठीक है। तो आप लॉगिन करेंगे तो किस तरह की स्लाइड आएगी, देखो ये इस तरह का एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है। अगेन, अदर स्कीम, राष्ट्रीय, प्री और पोस्ट मैट्रिक। क्योंकि हम अभी ये बात किसकी कर रहे हैं, राशि की। तो ये वाले पोर्टल पे हमको क्लिक करना, कौन किसने लॉगिन किया है वो यहाँ पे शो होगा। तो स्कूल इंचार्ज ने लॉगिन किया है, तो यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रोल स्कूल इंचार्ज। अब हमको इस राशि पे क्लिक करना है। जैसे ही आप राशि पे क्लिक करेंगे तो ये वाला स्क्रीन वापस से आपकी स्क्रीन पे आएगा। अब यहाँ पे देखो, यदि पिछले वर्ष किसी भी विद्यार्थी की राष्ट्रीय एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई है, कृपया उसकी एप्लीकेशन इस करंट रनिंग ईयर जो है 23-24 में आप भरें। तो जो स्कूल हो उसको आपके यहाँ पे सेशन चूज करना है। जैसे आप सेशन चूज करेंगे, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा उसमें से मोस्टली हम क्या चूज करेंगे, 2023-24 जो कि करंटली रनिंग है, हमने चूज किया है, सबमिट किया। ठीक है। अब यहाँ पे एनआईसी आईडी स्कूल की शो होगी, रोल शो हो रहा है, ये सारी टैब्स यहाँ पे है। ठीक है। आपने सबमिट किया, मैंने 2023-24 भरा, सबमिट किया। तो देखो इस तरह की हमारी एक स्क्रीन ओपन हुई। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक तो यहाँ पे टेबलर फॉर्म में हमको क्या शो हो रहा है कि कितने गर्ल्स एलिजिबल है एज पर डीओबी। डीओबी के अकॉर्डिंग आपके स्कूल की कितनी गर्ल्स इस राष्ट्रीय योजना की लिए एलिजिबल है। क्योंकि हमारे स्कूल में गर्ल्स अभी करंटली आई हैं, है ना, तो अ, दो ही गर्ल्स इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि एडमिशन ही गर्ल्स के भी बहुत कम है। ठीक है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी अप्लाई करने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैंने अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ रहा है टोटल गर्ल्स अप्लाई। अच्छा, एक चीज आपको पहले ध्यान में रखनी है कि आपको अगर किसी स्टूडेंट के लिए अप्लाई करना है तो जो उसका प्रपत्र 9 है, विद्यार्थी टैब में शाला दर्पण पे आप जाओगे ना, शाला दर्पण पे, तो विद्यार्थी विद्यार्थी टैब आएगा, उसमें आपको प्रपत्र 9 फिल कर देना है। अगर आपने प्रपत्र 9 फिल नहीं किया तो सबसे पहले आप वही काम करिए कि आप प्रपत्र 9 फिल कर दो और फिर ये काम स्टार्ट करना। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आ रहा है कि कितनी गर्ल्स मेरे स्कूल की एलिजिबल है। अब मेरे को क्या करना है, जैसे ही मैं प्रपत्र 2, ये सारे लिंक्स बने हैं ना,
2 1 जो ब्लू में है वो हाइपरलिंक है। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे वो जो 2 गर्ल है, इंफॉर्मेशन मैंने हाइड की है, तो ये 2 गर्ल मैंने ये 2 पे क्लिक किया ना, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, अब क्या क्या शो हो रहा है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, क्लास, डेट ऑफ, ये एसआर नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्टेटस, एक्शन एंड दिस थिंग। तो ये जो भी गर्ल्स एलिजिबल है वो आपको यहाँ पे शो हो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें से किसी भी व्यू या फिल पे क्लिक किया। ठीक है, व्यू और फिल, अगर फिल कर दिया तो फिल्ड डेटा दिखेगा, अगर आपने नहीं फिल किया तो एक बार आप देखेंगे व्यू करके। जैसे ही मैंने इस टैब पे क्लिक किया तो उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन शो हो रही है, नेम, एसआर नंबर, क्लास कौन सा है, डीओबी, मोबाइल नंबर, मदर, फादर, पीसीटीएस आईडी, है ना। दिस पीसीटीएस आईडी इज प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस। अब क्वेश्चन ये है कि पीसीटीएस आईडी कहाँ से मिलेगी। तो जो हमारे राजस्थान में एक ममता कार्ड इशू होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है तो उनको ममता कार्ड मिलता है। तो ये जो भी गर्ल चाइल्ड है इसकी मदर का जो ममता कार्ड बना होगा उस पे ये आईडी अलोटेड होती है, वो पीसीटीएस आईडी आपको यहाँ लिखनी होती है। ठीक है, पीसीटीएस आईडी, कास्ट, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन। तो पीसीडीएस आईडी में आपको क्या करना है, अगर फर्स्ट चाइल्ड है ना तो उसको 01 लिखना है, सेकेंड चाइल्ड है तो उसके आगे 02 लिखना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे चाइल्ड की पीसीटीएस आईडी और क्या करोगे, गेट डेटा फ्रॉम पीसीटीएस, एंटर चाइल्ड, जैसे आपने वो ममता कार्ड में पीसीटीएस आईडी है वो लिखा, गेट डेटा फ्रॉम पीसीटीएस किया, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको नेक्स्ट शो होगी। और यहाँ पे देखो उसने फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट कब लिया है ना चाइल्ड ने, वो डेट भी आपको शो होगी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 17 में मिल गया 2017 में, और सेकंड इंस्टॉलमेंट 2019 में वो ले चुका है। ठीक है, अब इसके बाद ये आधार और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी, प्रपत्र 9 से फेच कर रहा है। ठीक है, आधार स्टेटस, आधार बना हुआ है, यस, आधार नंबर प्रपत्र 9 से आ गया। ठीक है, पेरेंट्स अलाइव है तो यस, एड्रेस आ जाएगा, जन्म आधार का, परिवार पहचान संख्या, अगर नहीं है तो आप फिट कर देना यहाँ पे। ठीक है, नहीं है तो हम डाल सकते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन भी अगेन आपको डायरेक्टली फेच कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने करा ना, क्योंकि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन भर रखी है स्टूडेंट की, तो ये बैंक की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट टाइप, सेल्फ का है, बच्चे का है तो बच्चे का खुद का, नहीं तो फैमिली हेड का है तो वो, अकाउंट नंबर, ये सब फिल किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब हमको क्या करना है, जब वो स्टूडेंट है तो क्लास टीचर या जो भी है उसको स्टूडेंट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन या क्या क्या डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है। तो जो पीसीटीएस कार्ड है उसकी कॉपी, ममता कार्ड की कॉपी, चाइल्ड लिविंग नॉट मोर देन 2 चाइल्ड सर्टिफाइड सर्टिफिकेट, ये हम ये लेना है उससे, जन आधार एंड पेरेंट्स डेड और अलाइव सर्टिफिकेट, ये जो चार डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी आप कलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे अपलोड होगा, क्या अपलोड होगा, पीसीटीएस कार्ड। तो आप जो स्टूडेंट है उससे पीसीटीएस कार्ड लें, उसको स्कैन करें, और स्कैन करने के बाद अब आपको एक रेस्ट्रिक्शन, या फिर यहाँ पे देखिए आप पे क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया कि आपको जो चाहिए ना पीसीटीएस कार्ड, दैट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 300 KB। तो अब हम क्या करें, हमने डाउनलोड फोटो स्कैन करके लिया, तो जैसे आप स्कैनर से स्कैन करेंगे ना तो यूजुअली वो एक आध MB या थोड़ा साइज ज्यादा आएगा। कुछ भी नहीं करना है, आप ये करिएगा, उसको ओपन करके, ओपन जब करेंगे, है ना, ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, इट कैन बी एनीथिंग बट मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वहां पे आप क्या करें, एडिट ऑप्शन में जाएंगे, एडिट करने के बाद रीसाइज करके एक ऑप्शन आएगा, एडिट एंड रीसाइज, उसमें आप क्या करें, उसकी पिक्सल साइज कम कर दीजिए। जब मैंने स्कैन किया तो वो आ रहा था 1000 KB के अकॉर्डिंग, तो मेरे को पता पड़ गया कि मेरे को 1000 KB है 100 पिक्सल में ना, तो जब मैं 50 पिक्सल में लूंगी तो 500 KB आएगा। तो मैंने उसका 40 पिक्सल या अराउंड 35 पिक्सल लिया ना, तो साइज रिड्यूस हो गया और मेरे को वो 215 KB के मिला। तो साइज मैक्सिमम 300 है, तो 215 KB जब मैंने रिड्यूस किया तो वो ओके था, मैंने फाइल को सेव किया, और फिर यहाँ पे जहाँ पे भी जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया, वहां से उसको ब्राउज करके यहाँ पे लिया। ठीक है, वो ब्राउज करने के बाद अगर आपको देखना है कि कौन सी फाइल कोई गलत स्टूडेंट की तो नहीं हो गई, तो आप जब व्यू अटैचमेंट करेंगे तो वो फाइल ओपन भी हो जाएगी। ये करने के बाद आपको क्या करना है, क्लोज। ठीक है, इतना करने के बाद क्या करना है, क्लोज। अब
ये करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये डिक्लेरेशन आपने फिल किया एंड देन आपको करना है क्लोज। क्लोज किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस से आपको जाना है शाला दर्पण पे। शाला दर्पण पे आपने करा है लॉगिन। लॉगिन आपके स्कूल आईडी पासवर्ड से आपने लॉगिन करा, ठीक है। इसके बाद अब हमको क्या करना है, वापस से आपने लॉगिन किया, इसमें जाना है आपको योजनाएं टैब में। जो योजनाएं टैब है शाला दर्पण पे, उसमें योजनाएं पे जाके हमको देखो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट योजनाएं जो हमारे राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आप क्योंकि अभी राष्ट्रीय पे वर्क करें तो अदर को आप इग्नोर करें और जस्ट राष्ट्रीय पे क्लिक करें। जैसे ही आपने राष्ट्रीय पे क्लिक किया है ना, राष्ट्रीय के अंदर देखो, राष्ट्रीय पे क्लिक करके यहाँ पे आप राष्ट्रीय पोर्टल के थ्रू यहाँ पे आता है गो टू बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल, आपको इस पे क्लिक करना है। और अब ये जैसे आपने इस पे क्लिक किया ना, तो ये जितने भी स्टूडेंट है, डेटा मैंने हाइड किया है। अब इसमें मैंने जो स्टूडेंट का फिल किया था उसका लॉक करने का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी। तो स्कूल इंचार्ज के पास अब ये यू कैन से कि अब ये ऑथराइज आप कर सकते हो, आपके पास ये राइट है कि आप इसको लॉक कर दो। आप इसको यहाँ पे आपने फिल कर दिया, तो दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है एक्चुअली, व्यू और फिल करने का, लॉक करने का या डिलीट करने का, ठीक है। हमने अभी फिल कर दिया तो हम इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब आपको देखना है कि कितने स्टूडेंट थे और कितनों का फिल हो गया है। तो आप वापस से डैशबोर्ड पे जाओ। डैशबोर्ड पे गए, स्कूल के डैशबोर्ड पे है ना, वही राष्ट्रीय राष्ट्रीय वाली योजना के पेज पे। अब यहाँ डैशबोर्ड पे गए तो देखो मेरे स्कूल का ये बता रहा है कि कितने एलिजिबल स्टूडेंट गर्ल्स थी, दो थी, उसमें से कितनी की एप्लीकेशन मैंने फिल करी, वन, और कितना पेंडिंग है, वन, ठीक है। एक एप्लीकेशन लॉक बाय स्कूल है। और अब ये लॉक होने के बाद किसके पास गया है, फॉरवर्ड टू पीईओ। तो ये टोटल एप्लीकेशन, अब पीईओ ने अभी लॉक नहीं किया है, मैंने स्कूल से लॉक किया है, अभी पीईओ को लॉक करना बाकी है। तो इस तरह का आपको स्क्रीन विजिबल हो। जैसे आपका यहाँ पे वन आ गया, इट मीन्स आपकी तरफ से काम हो गया है, आपने लॉक कर दिया है। अब इट इज अप टू पीईओ के वो लॉक कर, वो रिव्यू करके उसको लॉक करे। तो ये हमको काम करना है राष्ट्रीय योजना के अंदर, ठीक है। तो ये आई होप यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।